हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 12 और उसका जो असाइनमेंट पार्ट है उसको हम करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? वर्किंग विद सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो आज हम क्या करेंगे, जो उसका असाइनमेंट पार्ट है जो आपके चैप्टर के बैक में दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सा है? दैट इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले EMP and salary of employee whose salary is greater than or equals to 2200 फ्रॉम टेबल EMPL। तो आपको करना क्या है, एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी डिस्प्ले करानी है, जहाँ पर जो सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल्स टू होनी चाहिए 2200 से। तो हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर जो डेटा है वो ये है। मैंने उसको सिलेक्ट करके आपको डिस्प्ले करा उसकी पिक्चर ले रखी। तो ये आपके पास टेबल है। हमें क्या करना है, एक क्वेरी देनी है जिसके अंदर वो क्या करे, उसका नाम, एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी डिस्प्ले करे, जहाँ पर जो सैलरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2200 होनी चाहिए। तो हमारे पास कॉलम जो है वो क्या है, दैट इज सेल है, और क्या है, दैट इज ई नेम है। ये हमें डिस्प्ले कराना है और इसके अंदर से वो वैल्यूज डिस्प्ले कराना है जहाँ पर जो सैलरी है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2200 है। तो अगर हम कोई क्वेरी देते हैं तो हमारे पास जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, एक तो ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, एक ये 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 रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए और एक ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। क्योंकि हमारी क्वेरी के जो क्राइटेरिया है उसके साथ जो मैच कर रहे हैं वो ये 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अपना MySQL के अंदर इस क्वेरी को देकर देखते हैं। तो मैंने MySQL ओपन कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको मैं इस टेबल को दिखा दे रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। तो ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सेलेक्ट, मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना था, नाम डिस्प्ले करना था और सैलरी डिस्प्ले करनी थी, कॉमा सैलरी वाले कॉलम का नाम मेरा क्या है, सेल फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2200, सॉरी 2200, सेमीकोलन लगाते हैं और एंटर करते हैं। तो मेरे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड्स है, दैट इज जोन्स आया जो मेरे वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था, ब्लेक आया, क्लार्क आया, एस्कॉट आया, किंग आया और फोर्ड आया। तो हमारे यही रिकॉर्ड्स मैच कर रहे थे, ये हमें डिस्प्ले हो गए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज who are not getting commission from टेबल EMPL। तो अभी हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक तो क्या हो सकता था, एम्प्लॉयज का जो कमीशन है या तो नल हो सकता था। नल का मतलब क्या है, वो कमीशन गेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़ीरो है तो कहीं ना कहीं कमीशन गेट कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक वैल्यू है। नल का मतलब क्या होता है, जहाँ वैल्यू नहीं होती, दैट इज वैल्यू इज अननोन। जहाँ वैल्यू नहीं है दैट इज एम्प्टी फील्ड है, तो वो क्या है, नल है। तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम टेबल EMPL। तो हमारे पास एक ये रिकॉर्ड है जो कि नल है, एक ये रिकॉर्ड है नल है, ये रिकॉर्ड नल है, ये रिकॉर्ड नल है, ये रिकॉर्ड नल है, लेकिन यहाँ पर 0.0 है, ये डिस्प्ले नहीं होएगा। एक ये नल है, एक ये नल है, एक ये नल है और एक ये नल है। तो हमारे पास ये जो नल वाले रिकॉर्ड्स हैं हमें ये डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए आप क्वेरी क्या लिख रहे हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट मीन्स सारे कॉलम्स हैं कौन सी टेबल से, EMPL टेबल से, जहाँ पर कि कमीशन क्या है, इस नल। चलिए इस क्वेरी को रिजॉल्व करके देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सारे कॉलम्स, क्योंकि मैं कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, स्टार का मतलब कि ऑल कॉलम्स फ्रॉम किस टेबल के नाम से, दैट इज EMPL वेयर हमारा कमीशन वाले फील्ड का नाम क्या है, दैट इज कमीशन इज नल। जहाँ पे कमीशन क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए आउटपुट यहाँ पर मैच कर रहा होगा। तो हमारे पास 10 रोज सेलेक्ट हुई जो कि जिनको कमीशन नहीं मिल रहा था। काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितनी रोज होनी चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी होगी हमारे पास, एक ही रहती है 10, दैट इज 10 रोज हमारे पास सेलेक्ट हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है,
राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु डोंट हैव देयर सैलरी इन द रेंज ऑफ 2500 to 4000। मुझे उन एम्प्लॉयज़ के नाम या रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी जो है किसकी रेंज के बीच में नहीं है, दैट मीन्स 2500 से लेके 4000 के बीच में नहीं है। तो वो रिकॉर्ड्स आना चाहिए जिनकी सैलरी 2500 से लेके, दैट मीन्स 2500 से लेके 4000 के बीच में नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट, क्योंकि आपको क्या करना है, नाम और सैलरी डिस्प्ले करना है। ई नेम कॉलम डिस्प्ले करना है, सेल कॉलम डिस्प्ले करना है, किस टेबल से, ईएमपी टेबल से। वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, आप कौन सा ऑपरेटर यूज करो, दैट इज बिटवीन, और नॉट ऑपरेटर यूज करो, दैट मीन्स बिटवीन फंक्शन यूज करो, बिटवीन ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर यूज करो, दैट मीन्स नॉट बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हो जिनकी सैलरी 25 एंड 4000 के बीच में नहीं है, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, दैट मीन्स एक तो रिकॉर्ड आपका ये है 800 हो गया, एक 1600 हो गया, ये हो गया, लेकिन ये तो रिकॉर्ड मैच कर रहा था, फिर एक ये हो गया, फिर ये भी मैच कर रहा था, ये मैच नहीं कर रहा, दैट इज 2450 वाला मैच नहीं कर रहा, देन ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड्स एक और होना चाहिए, दैट इज कौन सा गया मिस हो रहा है हमसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लेते हैं अभी एक बार, क्वेरी देते हैं, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम EMPL वेयर सेल नॉट बिटवीन, कितने क्या था हमारे पास, नॉट बिटवीन, दैट इज 2500 एंड 4000, 2500 एंड 4000। तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स आ गए, दैट मीन्स एक स्मिथ वाला आ रहा है, स्मिथ की सैलरी नहीं है, एलन की सैलरी नहीं है, वॉर्ड की सैलरी नहीं है, देन हमारे पास आ रहा है मार्टिन की सैलरी नहीं है, देन हमारे पास आ रहा है क्लर्क की सैलरी नहीं है, देन हमारे पास आ रहा है किंग की सैलरी, अच्छा ये वाला हम मिस कर रहे थे क्योंकि इसकी सैलरी जो थी 4000 से ज़्यादा थी, तो मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने थे जो 4000 से और 2500 के बीच में नहीं थे, तो हम यहाँ मिस कर रहे थे। हम तो हमारे 10 रिकॉर्ड्स हो गए, तो हमने कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, उन नाम को डिस्प्ले करा और उन सैलरीज को डिस्प्ले करा, किस टेबल से, EMPL टेबल से, जहाँ पर सैलरी जो थी 2500 से 4000 के बीच में नहीं है, दैट मीन्स इनको सिर्फ हमने छोड़ दिया जिनकी सैलरीज 2500 से 4000 के बीच में है, इससे नीचे या इसके ऊपर जो भी सैलरीज होंगी वो डिस्प्ले होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेरी अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम जॉब टाइटल एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज who do not have a manager। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम EMPL, जहाँ पर जॉब क्या है, मैनेजर नहीं है, जिनकी जॉब का क्या टाइटल क्या है, मैनेजर नहीं है, तो क्लर्क मैनेजर है, ये एक तो रिकॉर्ड ये नहीं आएगा, मैनेजर वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, और कौन सा नहीं आएगा, दैट मैनेजर में कौन कौन सा नहीं है, एक ब्लेक वाला नहीं है, एक क्लर्क वाला नहीं है और एक जोन्स वाला नहीं है। इन 3 रिकॉर्ड्स को छोड़कर सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे। चलिए इस क्वेरी को भी लिखकर देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए थे, दैट इज जॉब, सॉरी पहले हमें नाम चाहिए था, तो हम लिखेंगे ई नेम कॉमा, देन हमें क्या चाहिए था, जॉब चाहिए था, कहाँ से चाहिए था, फ्रॉम, उस टेबल का नाम देंगे, वेयर जॉब नॉट इक्वल्स टू का साइन देंगे, क्या होगा, और सिंगल कोट में क्या लिख देंगे, मैनेजर, जहाँ पर आपका जॉब क्या नहीं होना चाहिए, मैनेजर नहीं होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होगा
जिनके जो कि मैनेजर नहीं है। दैट मीन्स इसमें जोन्स वाला नहीं आ रहा है और ब्लेक वाला नहीं आ रहा और क्लार्क वाला नहीं आ रहा। देखिए जोन्स, ब्लेक और क्लार्क का रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेरी सॉल्व कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन्स ए एज अ थर्ड अल्फ़ाबेट। मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाने हैं जिनका जो एम्प्लॉय का जो नाम है उनका जो थर्ड अल्फ़ाबेट है नाम का वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो थर्ड अल्फ़ाबेट नेम का है ए किसके अंदर है? दैट इज़ एक तो ब्लेक के अंदर आ रहा है तो ये रिकॉर्ड आएगा, एक क्लार्क के अंदर आ रहा है, एक ये रिकॉर्ड आएगा और एक एडम्स के अंदर आ रहा है। तो ये तीन नाम हमें डिस्प्ले करना है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले करने हैं। तो चलिए आप इस क्वेरी को भी रिजॉल्व कर देखते हैं। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, सिर्फ मुझे नेम डिस्प्ले करने थे तो मैं क्या लिखूंगा? ई नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल है आपकी? EMPL, वेयर आपके जो नाम होना चाहिए ई नेम, लाइक ऑपरेटर आप यूज, लाइक फंक्शन, लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। और अब जब सिंगल कोड लगाएंगे, जब सिंगल करेक्टर आपको रिप्लेस करना होता है तो आप क्या लिखते हो? एक अंडरस्कोर लिखोगे, पहला करेक्टर कुछ भी हो, फिर दूसरी बार अंडरस्कोर लगाएंगे कि दूसरा करेक्टर कुछ भी हो, लेकिन जो थर्ड अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और रिमेनिंग करेक्टर्स जो बाकी बचे हुए करेक्टर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लगाएंगे? परसेंट साइन लगाएंगे, वो कोई भी हो। तो फर्स्ट करेक्टर कोई भी हो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? अंडरस्कोर। सेकंड करेक्टर कोई भी हो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? दूसरा अंडरस्कोर। थर्ड करेक्टर आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, वो आप लिखेंगे। और रिमेनिंग करेक्टर आपके कुछ भी होना चाहिए, दैट मीन्स रिमेनिंग सेट ऑफ करेक्टर्स कुछ भी हो सकते थे, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? परसेंट साइन लगा दोगे, सिंगल कोट क्लोज करोगे और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करोगे। तो आपके वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे जहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम था उसका थर्ड अल्फ़ाबेट जो था वो क्या था? ए था। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेरी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द ई नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन्स टी एज द लास्ट अल्फ़ाबेट। दैट मीन्स मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है जिनके एम्प्लॉय के नाम में लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो लास्ट अल्फ़ाबेट टी वाला कौन सा है? सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, कौन सा? एस्कॉट। तो यही डिस्प्ले होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल है आपकी? EMPL, वेयर ई नेम लाइक। अब शुरू के सेट ऑफ करेक्टर्स कुछ भी हो लेकिन लास्ट जो करेक्टर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? टी। तो आपने पहले क्या लगा दिया? परसेंट साइन लगाया, देन आपने क्या लगा दिया? टी लगा दिया। दैट मीन्स लास्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो क्या होगा? टी होगा। सिंगल कोट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अगर मैं टी के बाद परसेंट साइन लगाता तो इसमें कहीं भी अगर टी वाला रिकॉर्ड होता है, दैट मीन्स किसी भी एम्प्लॉय नेम के अंदर टी आ रहा होता तो वो डिस्प्ले हो जाते। अभी क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने सिर्फ रिप्लेस किसको करा? स्टार्टिंग के करेक्टर्स कुछ भी हो, सिर्फ लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड है? दैट इज एस्कॉट वाला, तो वो डिस्प्ले हो गया। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या है और क्या पूछ रही है हमसे? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन M एज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, L एज द थर्ड अल्फ़ाबेट। तो M जो होगा हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा और जो L होगा वो थर्ड अल्फ़ाबेट होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास कौन सा आ रहा है? एक तो M ये आ रहा है लेकिन इसका थर्ड अल्फ़ाबेट L नहीं है, इसका थर्ड अल्फ़ाबेट R है। और हमारा M से कौन सा है? दैट इज ये है M, मिलर। मिलर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है M है और थर्ड अल्फ़ाबेट L है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये मैच कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। उस कंडीशन में आप क्वेरी क्या लिखोगे? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL, वेयर ई नेम लाइक। अब आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? M होना चाहिए था। सेकेंड अल्फ़ाबेट कुछ भी है तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? अंडरस्कोर साइन लगा दोगे, क्योंकि अंडरस्कोर साइन किसको रिप्लेस करता है? सिंगल करेक्टर को। थर्ड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? L होना चाहिए। देन रिमेनिंग करेक्टर कुछ भी हो, सेट ऑफ करेक्टर्स रिमेनिंग आपके कोई से भी हो, उसके लिए आप क्या लगा दोगे? परसेंट साइन लगा दोगे, सिंगल कोट क्लोज करोगे और सेमीकोलन लगाओगे। तो आपके पास वो रिकॉर्ड आ गया जिसका पहला अल्फ़ाबेट क्या था? M था और थर्ड अल्फ़ाबेट क्या था? L था। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है? राइट अ क्वेरी ऑन अ कस्टमर टेबल हुज आउटपुट विल एक्सक्लूड ऑल द कस्टमर विद द रेटिंग
लेस देन इक्वल्स टू 100 अनलेस दे आर लोकेटेड इन शिमला। उन कस्टमर्स का हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी रेटिंग क्या है लेस देन 100, उनको एक्सक्लूड करना है जिनकी रेटिंग जो है लेस देन 100 या इक्वल्स टू 100 होगी। या फिर ऐसे रिकॉर्ड्स उस कंडीशन में उनको डिस्प्ले करना है अगर उनकी लेस देन 100 भी है, लेकिन अगर वो शिमला में रहते हैं तो उनको डिस्प्ले करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स अब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी रेटिंग 100 से ज़्यादा होगी या फिर उनकी सिटी शिमला होगी। और का मतलब क्या है, अब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा किस टेबल से, कस्टमर्स टेबल से, जहाँ पर रेटिंग जो होगी वो क्या है, ग्रेटर देन है 100, या फिर वो किस सिटी में रहते हैं, शिमला सिटी में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेरी में हमसे क्या पूछा गया, राइट अ क्वेरी दैट सेलेक्ट्स ऑल द ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल्स एक्सेप्ट दोज विद 0 और नल इन द अमाउंट फील्ड। दैट मीन्स आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है किस टेबल से, दैट इज ऑर्डर्स टेबल से। सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं करना है जहाँ पर अमाउंट क्या होना चाहिए, नल होने चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जहाँ पर अमाउंट की वैल्यू क्या है, या तो नल है या 0 है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सारे फील्ड, दैट मीन स्टार कौन सी टेबल से, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इज नॉट नल, जहाँ में अमाउंट क्या है, नल नहीं है। नॉट नल का मतलब क्या, नल नहीं है। एंड अमाउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन स्मॉलर साइन और ग्रेटर देन साइन को साथ में लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। तो हमें वो कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, ऑर्डर्स टेबल से, जहाँ पे अमाउंट क्या होगा, नल भी नहीं होगा और उनका जो अमाउंट होगा वो 0 भी नहीं होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेरी अपनी देखते हैं। राइट SQL कमांड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल स्टूडेंट। आपको एक टेबल दे रखी है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है, और उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स है। आपको उसके बेसिस पर ये सारे जो 3 क्वेरीज है इसको रिजॉल्व करना है। सबसे पहली क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग अ ग्रेड C इन आइदर गेम और SUPW में। दैट मीन्स गेम में और SUPW में से किसी एक में भी आपका जो ग्रेड है वो C है, वो सारे स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले कर देना है। तो पहला रिकॉर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में A है। यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ये वाला सुजीत वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा क्योंकि इसका SUPW में ग्रेड जो है C है। लेकिन आपका ये वाला रिकॉर्ड भी नहीं आएगा, वीना वाला रिकॉर्ड भी नहीं, वीना वाला रिकॉर्ड आएगा क्योंकि इसका ये वाला जो रिकॉर्ड है यहाँ पर क्या है, ग्रेड 1 में C है। देन अष्टने वाला रिकॉर्ड भी नहीं आएगा और अर्पित वाला रिकॉर्ड आएगा क्योंकि इसका जो SUPW में है ग्रेड C है। तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, कौन सा, सुजीत, वीना और अर्पित वाला। चलिए इस क्वेरी को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इस टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT, स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। चलिए इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या करना है, नेम डिस्प्ले कराना है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आपका जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 का कॉलम है, वहाँ पर क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए था, या फिर और ग्रेड 2 का जो कॉलम है आपका वो क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के कॉलम्स के अंदर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के अंदर किसी में भी C होता तो उसके नाम डिस्प्ले कर दे। तो हमारे अकॉर्डिंग किसका आना चाहिए, सुजीत का आना चाहिए, वीना का आना चाहिए और अर्पित का आना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेरी इसमें क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्ले द डिफरेंट गेम्स ऑफर्ड इन अ स्कूल्स। तो हमारे पास ये गेम्स दे रखे हैं, तो हमें डिफरेंट गेम्स डिस्प्ले कराना है जो स्कूल के अंदर ऑफर्ड करे जा रहे हैं। तो हम इनको 2 बार, क्रिकेट जैसे 2 बार लिखा हुआ है उसको हमें 2 बार नहीं डिस्प्ले कराएंगे, हम कितनी बार डिस्प्ले कराएंगे, 1 बार, क्योंकि ये 2 बार कोई आपको दिखा रहा है, ऑफर कर रहा है, एक ही गेम है तो हम इसको 1 ही बार डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर आपको एक ही बार, दैट मीन्स डुप्लीकेट को रिपीट नहीं करना होता तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते हो, डिस्टिंक्ट यूज करते हो। तो आप क्या लिख रहे हो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो डिस्टिंक्ट गेम होंगे दैट मीन्स आपका क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग और बास्केटबॉल, आपकी ये रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट
distinct game from स्टूडेंट। आपका क्रिकेट आ गया, टेनिस आ गया, स्विमिंग आ गया। अच्छा, टेनिस की स्पेलिंग देखिए यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं, गलती कर रखी है मैंने, तो वो 2 बार इसलिए डिस्प्ले हो रहा है। और बास्केटबॉल आ गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले द SUPW टेकन बाय द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट बाय विद अ ए। तो आपका SUPW जो आपका जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है, दैट मीन सारे स्टूडेंट ने SUPW लिखा है, उनको वो नाम डिस्प्ले करना है उस स्टूडेंट का जिसका नाम क्या होना चाहिए, ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर किसका नाम ए से स्टार्ट होता है, अर्पित का नाम ए से स्टार्ट होता है, तो सिर्फ इसका ही डिस्प्ले होगा। चलिए इस क्वेरी को भी लिख के देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, दैट इज नेम, लाइक आपको पता है पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और रिमेनिंग कैरेक्टर्स कुछ भी होना चाहिए। तो आपका क्या कौन सा नाम, अच्छा स्टार की जगह मैंने कैरेट साइन लगा दिया तो यहाँ स्टार रह गया, इसलिए एरर आ रहा था। एंटर करते, अर्चना और अर्पित आ रहा है। अर्चना का भी नाम ए से स्टार्ट होता है, तो अर्चना और अर्पित आपके डिस्प्ले हो गए। तो सारे नाम सारे डिस्प्ले होगा। अगर मैं सिर्फ मैंने स्टार लगाया, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखता, ई नेम लिखता, तो सिर्फ वो नाम डिस्प्ले होते। आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेरी दे रखी है। मैं स्टार लगा देता हूँ तो ये क्वेरी एक तरीके से गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द SUPW टेकन हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है। सॉरी मैं वापस ई नेम लिख दे रहा हूँ, ई नेम की आदत हो गई। तो नेम फील्ड हमारा क्या है, नेम। तो आपका कौन कौन से नाम थे, अर्चना और अर्पित, वो डिस्प्ले हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट SQL कमांड फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन टेबल स्पोर्ट्स। यानी आपको बेसिस किसके बेसिस पे अपनी क्वेरीज करनी है, दैट इज आपकी स्पोर्ट्स टेबल दे रखी है जो कि ये है। इसके बेसिस पे आपको ये क्वेरीज दे रखी है जो आपको रिजॉल्व करनी है। सबसे पहले आपकी क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स who have grade C in either game 1 और game 2। अगेन हमारे पास क्या है, हमारी स्पोर्ट्स टेबल ये है। इसके अंदर ना तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, एक तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले जो होगा अगेन सुजीत, देन सी किसके अंदर आया, दैट इज वीना के अंदर आया, और अर्पित के अंदर आया। तो ये तो लास्ट जैसे हमने लास्ट टाइम करा था वैसे ही करना है, सिर्फ आपकी टेबल चेंज हो गई है। आपको रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूँ टेबल से। आपकी टेबल ये है, तो मैं वापस लिखता हूँ, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम कौन सी टेबल, स्पोर्ट्स, जहाँ पर वेयर ग्रेड 1 इक्वल्स टू C और ग्रेड 2 इक्वल्स टू C। यानी कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी और जिसकी वैल्यू क्या होगी, C होगी, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन ई नेम लिख दिया मैंने, फिर वही नेम लिखना है और ई नेम लिख दे रहा हूँ मैं बार बार। EMP टेबल बहुत याद रहती है मेरे को। तो आपके पास कौन कौन से होगा, दैट इज सुजीत, वीना एंड अर्पित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, display the names of students who have same game for both game 1 and game 2। तो यहाँ पर क्या है, गेम 1 क्रिकेट है, गेम 2 क्या है, स्विमिंग है, गेम 1 क्या है, टेनिस है, गेम 2 स्केटिंग है। यहाँ पर क्या है, गेम 1 स्विमिंग है, गेम 2 फुटबॉल है। यहाँ पर क्या है, गेम 1 आपका टेनिस है और गेम 2 भी टेनिस है। दैट मीन्स एक तो ये वीना वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, लेकिन अर्चना बास्केटबॉल और क्रिकेट और एथलेटिक्स, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जहाँ पर क्या है, वीना है, तो वीना का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप क्वेरी जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, दैट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर, किसकी वैल्यू, गेम 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, गेम
2 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स गेम 1 और गेम 2 की वैल्यू अगर सेम है तो उसका नाम डिस्प्ले हो जाए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जो कि वीना था। दैट मीन्स वीना के पास गेम 1 में भी 10s है और गेम 2 में भी 10s है, इसलिए वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है, डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद अल्फाबेट ए। ये क्वेरी हमने बहुत बार कर ली लेकिन फिर रिपीट कर लेते हैं। तो हमें गेम 1 और गेम 2 स्टार्ट वो डिस्प्ले कराना है, और किसका डिस्प्ले कराना है, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो अर्पित और अर्चना का आएगा, रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना चाहिए, इन्हीं के नाम ए से स्टार्ट होते। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 वेयर, सॉरी टेबल का नाम तो लिखा नहीं हमने, फ्रॉम किस टेबल से सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट्स वेयर आपका जो नाम है किसके लाइक होना चाहिए, दैट मीन्स पहला करेक्टर ए होना चाहिए और रिमेनिंग करेक्टर कुछ भी होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा आएंगे, अर्चना और अर्पित वाला कहाँ पर आ रहा है, ए के पास आ रहा है, मैंने क्योंकि वहाँ पे 2 लाइक सिंगल कोड ए % साइन सिंगल कोड में क्लोज। अभी एरर दे रहा है, यू हैव एन एरर सिंटैक्स लेफ्ट में, कहाँ पे गलती कर रखी है, मैं क्वेरी दोबारा देख लेता हूँ। वेयर नेम सेलेक्ट गेम 1 गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर नेम इक्वल्स टू लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू तो लगता ही नहीं है लाइक के साथ, ठीक है। तो अब क्या गया, बास्केटबॉल और क्रिकेट, दैट मीन्स किसका आ रहा है, दैट मीन्स अर्चना वाला रिकॉर्ड आ रहा है और अर्पित वाला रिकॉर्ड आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ टेबल क्लब। आपको एक टेबल दे रखी है जिसका नाम क्या है, क्लब है, जिसके रिकॉर्ड्स आपको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा रखे हैं। सबसे पहले क्या, टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेस इन द क्लब, हमें किसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, दैट मीन्स स्विमिंग के जो कोचेस हैं, स्विमिंग के कोचेस कौन कौन होंगे, दैट मीन्स आपका एक तो स्विमिंग यहाँ हो रहा है, एक स्विमिंग ये हो रहा है 2 रिकॉर्ड्स, और एक स्विमिंग ये हो रहा है 3। तो एक तो जुबिन है, एक किटा जो भी है, शैला है, सॉरी एक कुश है, ये रिकॉर्ड्स, ये 3 रिकॉर्ड्स जो हैं आपको डिस्प्ले होंगे। चलिए इस क्वेरी को कर देखते हैं। सबसे पहले आपको इस टेबल को दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट इज क्लब, क्लब वाली टेबल आपकी आ गई। अब अपनी क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आपकी क्या है, स्विमिंग है। तो आपको स्विमिंग वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। तो आपके पास ये 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, टू लिस्ट द नेम ऑफ कोचेस विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दैट मीन्स आपका कॉलम का नाम क्या है, डेट ऑफ ऐप इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कीवर्ड यूज़ करोगे, दैट इज डिसेंडिंग, दैट इज DAC, या फिर आप डिसेंडिंग पूरा लिख दोगे। तो आपको क्या करना था, सिलेक्ट कोच नेम, डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम क्लब, ऑर्डर बाय अगर मैं सिर्फ डेट ऑफ ऐप लिखता तो बाय ये किस में करता, असेंडिंग ऑर्डर में करता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DAC, इसका मतलब क्या है, वो किस में करेगा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। चलिए अब इस क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेरी के लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, हमें किसके का नाम करना था, कोच का नाम डिस्प्ले करना था, कोच नेम, कोच की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, कोच नेम कॉमा आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा, फ्रॉम
क्लब टेबल से यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, ऑर्डर की स्पेलिंग गलत थी, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ ऐप, और यहाँ पे आपके लिए करोगे डिसेंडिंग, एंटर करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सॉर्ट हो गए, किसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट हुए, दैट इज डेट ऑफ ऐप के अकॉर्डिंग कोच के नाम। अब आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट शोइंग कोच नेम, पे, एज एंड बोनस, दैट मीन्स बोनस ऑफ फॉर ऑल कोचेस। तो आप क्या लिखते हो, क्या कोच का नाम डिस्प्ले कराओगे, पे सेलेक्ट कराओगे, एज सेलेक्ट कराओगे, और बोनस के लिए आप क्या कर रहे हो, जो उसकी पे है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 0.15 से, दैट मीन्स 15% उसका इंक्रीज कर दे रहे हो, और उसको उस कॉलम को कैसा डिस्प्ले कर रहे हो, बोनस एज अ बोनस डिस्प्ले कर रहा हूँ, किस टेबल से, क्लब टेबल से। चलिए इस क्वेरी को लिख कर देखते हैं। सेलेक्ट, आपको क्या करना था, कोच का नाम डिस्प्ले करना था, कोच नेम कॉमा पे कॉमा एज कॉमा पे मल्टीप्लाई बाय 0.15 एस बोनस, या फ्रॉम कौन सी टेबल से आपका, दैट इज टेबल का नाम क्या है आपके, क्लब। तो आपका क्या हो गया, उसकी पे कितनी थी, दैट इज 1000, और उसका बोनस कितना है, दैट इज 150। तो हमने क्या करा, हमने डिस्प्ले करा लिया। अब दैट मीन्स आपके एक रिपोर्ट डिस्प्ले करा ली जिसके अंदर क्या था, कोच नेम था, पे थी, एज थी, और जो बोनस कॉलम था वो क्या था आपका, पे, जो आपकी पे आ रही थी, दैट मीन्स जो पे फील्ड है उसके अंदर आपने 0.15 का मल्टीप्लिकेशन करके डिस्प्ले करा दिया एज अ बोनस। तो आपके ये डिस्प्ले हो गए। अभी जो हमने क्वेश्चंस करें वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करें। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 सॉल्व कर लिए। अब रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 तक अभी बचे हैं। क्योंकि वीडियो आपकी जो है वो लेंदी होती जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस वीडियो को यहाँ रोक दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। अगर इस जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया दैट मीन्स जो अभी मैंने क्वेरीज करी है इसके अंदर आपको कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।